वाला हूँ भाई, हजारों वीडियोस यूट्यूब पे, आपको रियलिटी बता रहा हूँ, हजारों वीडियोस आप लोगों को अपलोड हो गई होंगी यूट्यूब पे 825 डीई के नाम से, लेकिन सब लोग उसका बस पेपर करा रहे हैं, सोल्यूशन इसका कोई नहीं करा रहा है। मेरे प्यारों जो पूरा का पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूं, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ूंगा, बता देता हूं आप लोगों को। सारे प्रश्न तैयार कर लीजिए, सारे प्रश्न करके आएंगे, 95% लेकर आओगे समाज विज्ञान में। एडमिट कार्ड लेकर जाना है, अनुक्रमांक नाम यहाँ पे डाल लीजिएगा। और इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय रहेंगे 3 घंटे 15 मिनट। समय रहेंगे 3 घंटे 15 मिनट के अंदर इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को आप लोगों को सॉल्व करना होगा। नोट में बोला है मेरे प्यार जो यहाँ पे, प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए, और 3 घंटे में इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होगा। निर्देश देखिए, निर्देश पहला बोला कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सारे प्रश्न करना जो है अनिवार्य है। दूसरा है कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, खंड अ तथा खंड ब, मतलब यह पेपर 2 खंडों में बना हुआ है, एक तो खंड अ में, दूसरा खंड ब में। इसके बाद बोला है कि खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं। खंड अ में 20 नंबर के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से। इसके बाद आता है खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर तथा व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। कहने का मतलब है खंड अ के जितने भी प्रश्न करना है सबका निर्देश पढ़ के आपको करना है, और इनका उत्तर कहाँ पे दोगे आप, OMR शीट पे दोगे। एक बार जब उत्तर दोगे तो उसके बाद ना तो उसको काटना है ना तो उसको मिटाना है। इसके बाद देखिए अगला क्या है, प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है, मतलब हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा कि प्रश्न 1 नंबर का है, कि 2 नंबर का है, कि 4 नंबर का है, कि 6 नंबर का है। जितना भी नंबर का होगा हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद है कि खंड ब, खंड ब में क्या है, 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है, और इस खंड में वर्णनात्मक पहला, वर्णनात्मक दूसरा तथा मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न है। मतलब खंड ब में 50 नंबर के पूछे जाएंगे। इसमें वर्णनात्मक पहला आएगा जिसमें इतिहास भूगोल के प्रश्न रहेंगे, वर्णनात्मक दूसरा आएगा जिसमें नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के प्रश्न रहेंगे, और मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न रहेंगे। इतिहास और भूगोल से 10 नंबर के मानचित्र पूछा जाता है। इसके बाद है खंडवा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। खंडवा के जितने भी प्रश्न रहेंगे सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही साथ करना है आपको। चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न करते जाइए। जो प्रश्न आता हो उस पर समय नष्ट न करें। जो प्रश्न न आता उस पर समय नष्ट करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कर अंतिम प्रश्न करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़कर आगे बढ़ जाइए। लेकिन इस पेपर को मैं सोल्यूशन कराऊंगा, अगर सारा पेपर आप तैयार कर ले तो इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं तो सारे के सारे क्वेश्चंस करके चले आओगे, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं आप लोगों से। आगे निर्देश देखिए, कह रहा है कि दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न करना आवश्यक है। ये जो मानचित्र है ये अलग से मानचित्र मिलेगा, जब इसको कर लोगे तो जो आप लोगों की कॉपी है उस कॉपी में इसको यहाँ पे संलग्न करना है, उसके साथ आपको भेजना, तभी तो चेक होगा, 10 नंबर आपको दिया जाएगा। फिर अगला देखिए क्या है, कह रहा दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न 9A तथा 9B लिखने के लिए दिए गए हैं। दृष्टिबाधित मतलब होता है आंखों से कमजोर, जो भी आंखों से कमजोर व्यक्ति हैं उनके लिए मानचित्र कार्य 9A और 9B दिया गया इसी पेपर में। चलिए पेपर स्टार्ट होता है यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों। देखिए सबसे पहले यहाँ से आया खंड अ, और खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे पहले दिया है। कितने बहुविकल्पीय प्रश्न, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें दिया हुआ है। पहला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि एंथ्रेसाइट का संबंध निम्नलिखित में से किस खनिज से है। तो एंथ्रेसाइट का संबंध इन चारों ऑप्शनों में से किस खनिज से है मेरे प्यारे बच्चों, तो है आप लोगों का कोयला से। किससे है, कोयला से है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए उसके आगे लिखा गया ना, 1 नंबर के लिए प्रश्न है यह। आगे बढ़ेंगे अगर दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। तो किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी मेरे प्यारे बच्चों, तो सन 1970 में किया गया था। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1970। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है। मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा खनिज जो है धात्विक है, तो वो है आप लोगों का लौह अयस्क। क्या है, लौह अयस्क। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। ये भी प्रश्न 1 नंबर का है। तो रबी की फसल कौन है, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे इधर ऑप्शन दिया हुआ है चावल, मोटे अनाज, चना की कपास। तो यहाँ पे चना जो है मेरे प्यारे बच्चों वह रबी की फसल है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5वां है निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। ठीक है, तो किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो है आप लोगों का उत्तराखंड।
डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? मतलब कि चारों ऑप्शन में से बताना कि श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है, वो है आप लोगों का सिंहली। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7वां। देखिए प्रश्न नंबर 7वां क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है? मतलब कौन सा विषय जो है वो संघ सूची में मेरे प्यारे बच्चों वो है आप लोगों का प्रतिरक्षा। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? प्रतिरक्षा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8। देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या है? प्रश्न नंबर 8 है कि 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो कहां पे आयोजित किया गया? अमेरिका में। बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? तो 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया? वो है आपके कैसर विलियम प्रथम। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां कि निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? तो 1815 की वियना संधि से कौन संबंधित है? वो है आप लोगों का नेपोलियन। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, नेपोलियन। आगे देखिए प्रश्न नंबर 11। सत्ता की साझेदारी की बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? तो सत्ता की साझेदारी का बेल्जियम मॉडल का मुख्य अगर महत्व अगर हम देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो वो है ऑप्शन सी, संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। सी वाला ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ आगे हम बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 12 की तरफ। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? तो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था वह किस देश से हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो सर्वप्रथम फ्रांस। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर यहाँ पे 13। कह रहा है कि मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? तो मृदा की अगर हम बात करें किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है, तो आप लोगों का नवीकरण योग्य संसाधन है। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण अगर हम देखें यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, तो अधिक सिंचाई है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 15 कि भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नवत है? मतलब भारत के किस राज्य की अगर हम बात करें कि शिशु मृत्यु दर जो है वो मृत्यु दर सबसे कम है, तो अगर हम बात करें 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, केरल, बिहार, पंजाब, हरियाणा। तो ये आप लोगों का केरल। ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। 16वां प्रश्न देखिए, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इटली का एकीकरण मेरे प्यारों जो किस सन में पूरा हुआ था? तो सन 1871 में पूरा हुआ था। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1871। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17। देखिए प्रश्न नंबर 17 है कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो याद कर लो, 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी में हुआ था। डी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18। देखिए प्रश्न नंबर 18 यहाँ पे कि रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रोलेट एक्ट कब पारित हुआ, किस सन में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो सन 1919 ईस्वी में। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 19। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण अगर हम बात करें तो वह आप लोगों का खिलाफत आंदोलन। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, खिलाफत आंदोलन। इसी के साथ 20वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न का कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो वंदे मातरम गीत कौन लिखे थे मेरे प्यारे बच्चों? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो वहां से आप लोगों का खंड अ जो 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न थे वो समाप्त हो गए। यहाँ से खंड ब जो कि वर्णनात्मक प्रश्न 50 नंबर वाले स्टार्ट होंगे और उसमें सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें देखिए लिखा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 80 शब्दों में दीजिए। मतलब जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्नों का उत्तर 80 शब्दों में देना होगा लघु उत्तरीय के, जो कि कितने नंबर के लिए पूछे जाते हैं? 4 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आता है। मैं पूरा का पूरा सलूशन कराने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है